देखो आज हम समझते हैं रेशोज, ठीक है। रेशो क्या होता है? कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटी को कंपेयर करना। कंपेयर को हिंदी में कहते हैं तुलना करना, ठीक है। तुलना कैसे करना, किसे कहते हैं? देखो तुलना करना, तुलना करना ये किसे कहते हैं? देखो कंपेयर का मतलब क्या होता है? वैसे हम नॉर्मल में क्या कैसे कंपैरिजन करते हैं? लंबा है, मोटा है, छोटा है, पतला है। वो मोटा है, वो पतला है। वो लंबा है, वो छोटा है। वो काला है, वो गोरा है ना। वो पतली है, वो बहुत मोटी है। वो ऐसी है, वो वैसी। तो इस ये कंपैरिजन होता है जो हम प्रैक्टिकली वैसे करते हैं अपने डेली लाइफ में। लेकिन जो मैथ्स में कंपैरिजन होता है उसमें ये काला गोरा मोटा पतला नहीं चलता है। मैथ्स में बस 3 ही कंपैरिजन होते हैं, ग्रेटर, इक्वल, स्मॉलर। बस ये 3 ही कंपैरिजन मैथ्स में चलते हैं और कोई कंपैरिजन मैथ्स में नहीं चलता। तो अब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। एक कंपैरिजन है, दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं हम उसे रेशो कहते हैं। देखो इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि आपको स्कूल में सपोज टास्क मिला कि आपने इंडियन फ्लैग बनाना है और आपकी मैम ने बोला उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर रखना। तो क्या ब्रेथ कुछ भी रख लेंगे? ऐसा तो नहीं है। अगर हम ब्रेथ कुछ भी रख लेंगे तो अगर 4 बच्चों को बोला है तो वो तो शेप भी सबकी अजीब अजीब आएगी। फिर शेप तो आपकी रेक्टेंगल आएगी लेकिन आइडेंटिकल रेक्टेंगल नहीं आएगी। फिर अब 12 सेंटीमीटर सब बना रहे हैं तो बिल्कुल इक्वल भी होना चाहिए ना। फिर तो ये तो फिर गलत हो गया, ये सबका 12 है और ये किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, नहीं। तो इसके लिए एक डेफिनेट हमें रेशो मिला है। जब हम इंडियन फ्लैग बनाते हैं तो उसका लेंथ टू ब्रेथ का रेशो 3:2 होता है। इसी को कंपैरिजन बोलते हैं। इसका मतलब अगर लेंथ किसी की 3 टाइम्स है, किसी भी नंबर की 3 टाइम्स है, तो उसकी ब्रेथ उसी नंबर की 2 टाइम्स होनी चाहिए। अब देखो ये जो आपके रेशो होता है इससे कैसे करेंगे, भी कर लेंगे, ठीक है। फिर ये है आपका रेशो ऑफ लेंथ टू ब्रेथ। जब भी आपको रेशो निकालना हो आप रेशो ऑफ के बाद क्या लिखा है इसका बहुत ध्यान रखो। ये फर्स्ट क्वांटिटी होती है और जो 2 के बाद लिखी होती है वो सेकंड क्वांटिटी होती है। ये होता है रेशो। लेंथ टू ब्रेथ है, ये ब्रेथ टू लेंथ नहीं है। अगर हम यहाँ ब्रेथ और यहाँ लेंथ लिख दें तो ये भी उल्टा हो जाएगा, फिर 2:3 हो जाएगा। तो इसीलिए रेशो में हम उल्टा नहीं कर सकते इसको, वरना ये सारा गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपका जो वरना इंडियन फ्लैग जो है वो इस शेप का बनेगा फिर, ठीक है। तो क्या करना है हमें? कंपैरिजन में ऑर्डर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये जो हमारा ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, ये जो ऑर्डर हमारा है इसका ध्यान रखना पड़ता है इसमें। अच्छा इसको पढ़ते कैसे? देखो पहले ये देख लेते हैं इसको पढ़ेंगे कैसे। जब ऐसा लिखा हो इसे पढ़ेंगे, रीड कैसे करना है, 3:2। वैसे हम 3:2 भी पढ़ते हैं हमारी एनसीईआरटी में तो ये लिखा है 3:2। तो आप इसको 3:2 पढ़ सकते हैं कि रेशो क्या है लेंथ और ब्रेथ का। आप बोलेंगे 3:2। क्या रेशो है? 3:2, ठीक है। L/B = 3:2। इसकी बात कर रही हूँ मैं आपसे, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं L, हाँ रेशो को हम रिप्लेस कर सकते हैं अपॉन से, 3/2। अब लेंथ कितनी मिली आपको? मैम ने बोला 12 रखिए तो इसको आप 12 रख दीजिए अपॉन B हमें निकालना है, B को B छोड़ देते हैं, = 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से। मैंने एक चीज़ और देखी है, बच्चों के पास जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, आप क्या करते हो? फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाते हो। देखो इन दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे == है तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर == नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं चलती है। इसमें 12 की मल्टीप्लाई 3 से और B की मल्टीप्लाई 2 से चलती है। तो इसमें और इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है। तो यह हमारा हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 × B = 12 × 2। B को जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेले रखना होता है, उसके संग कुछ भी नहीं छोड़ते, सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो B को यहाँ रखेंगे। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑब्वियसली उधर जाके डिवाइड करेगा। 12 × 2 अपनी जगह अपॉन 3, 3 4 12, 4 2 8 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ब्रेथ आ गई। अगर आपकी मैम बोलती है लेंथ 12 सेंटीमीटर लो तो आपको ब्रेथ रखनी पड़ेगी 8 सेंटीमीटर।